इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का पहला बयान सामने आया है। एस जयशंकर इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग के लिए अमेरिका में हैं, जहां उन्होंने तालिबान पर भारत के स्टैंड से लेकर भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने कहा कि भारत का फोकस अफगानिस्तान से एक एक हिंदुस्तानी को सुरक्षित देश वापस लाने पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानी आवाम से हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है, ऐसे में वहां के लोगों की मदद जारी रहेगी। तालिबान पर भारत का स्टैंड क्या है, इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि अब काबुल पर तालिबानी हुकूमत तय हो चुकी है, ऐसे में वहां के घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। I think at this point of time we are looking at what is the situation, evolving situation in Kabul. Obviously the Taliban and its representatives have come to Kabul, so I think we need to take it on from there. At the moment we are, like everybody else, very carefully following developments in Afghanistan. I think our focus is on ensuring the security in Afghanistan and the safe return of Indian nationals who are there. So that is really what has been very much the focus of my own engagements here, talking to the UN Secretary General, to other colleagues who are here, as well as with the US Secretary of State a few days ago. विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर भारत की बहुत ही पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबानियों का पूरी तरह से कब्जा है। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कही, वो ये कि भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। एक एक भारतीय जो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है उसको सुरक्षित देश लाना, ये हमारी और सरकार की जिम्मेदारी है। तालिबान सरेआम फांसी देने के लिए कुख्यात है, उसने महिलाओं बच्चों पर भी खूब कहर बरपाया है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट का बहुत ही डरावना मंजर है। एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो तालिबान के खौफ से मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये वीडियो देखिए जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक महिला का डर साफ नजर आ रहा है। महिला ये कह रही है कि लस हमें मार दीजिए, लेकिन हमें यहां नहीं रहना है। Sir. Oh, yes. Shut up. Come on, look at this guy. तो एक तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। भारत का यह कहना है कि अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं, एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस देश लाया जाएगा। इसके अलावा अफगानिस्तान पर भारत ने यह कहा है कि वो हमारा दोस्त मुल्क है, वहां के लोगों की भी हम मदद करेंगे, हमारे रिश्ते अफगान लोगों से जारी रहेंगे। और मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, तीन बड़ी बातें एस जयशंकर ने अपने बयान में कही हैं। एक तो भारतीयों को सुरक्षित वापस लाएगा, दूसरा अफगानिस्तान और अफगान के लोगों से खासकर दोस्ती जारी रहेगी, और तीसरा वहां जो सरकार बनी है तालिबान की, उस पर पैनी नजर। देखिए, ये तीन अहम बातें हैं जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कही हैं। ज्योत्सना, इस साल की जो यूएनएससी की अध्यक्षता है वो भारत के हाथ में है, तो काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं। पीछे भी एक मीटिंग हुई अफगानिस्तान को लेकर, और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि जितने भी भारतीय वहां पर हैं उनको सुरक्षित लाने के लिए सरकार कमिटेड है। इसके अलावा जो ग्लोबल जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही हैं, उस पर भी भारत की सिचुएशन जो है वो मॉनिटरिंग भारत सरकार की तरफ से पल पल की जा रही है। बाकी पीस कीपिंग मिशन जो है, या किस तरह से दुनिया में शांति बरकरार रहे, उसको लेकर के भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि भारत अपने प्रयास जो है वो जारी रखेगा कि दुनिया में किस तरह से वॉर से एक तरीके से चीजों को बचाया जा सके और शांति जो है, शांति और अमन वर्ल्ड में कायम किया जा सके। बिल्कुल, ये बड़ी और अहम बातें एस जयशंकर ने कही हैं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपर 100 में सिर्फ 10 मिनट में।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।